आपको दिखाई दे रहे होंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंदर पहुंच रहे हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम जो है वो है, और इस वक्त विधायक जो झारखंड के विधायक रुके हुए हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। चूँकि बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है कि इस संकट को किसी भी तरीके से टाला जाए, और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंदर पहुंच चुके हैं और विधायकों के साथ उनकी ये मुलाकात होगी। चूँकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कल हिमाचल जाना है, इसलिए आज रात ही वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी भूमिका एक बार फिर से भूपेश बघेल की है यहाँ पे कि वो विधायकों के साथ संवाद करे, बातचीत करे और सबको एकजुट रखे, ताकि कहीं से भी कोई भी तोड़फोड़ की कोई गुंजाइश बनती है तो उसे वो टाला जा सके। तो एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस वक्त है। इससे पहले भी हरियाणा के जब कांग्रेस के विधायक पहुंचे हुए थे तब भी छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे विधायकों के रुकने का इंतजाम किया था, और पूरी बड़ी भूमिका निभा रहे थे भूपेश बघेल, और एक बार फिर से इसी तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए मौजूद हैं भूपेश बघेल इस वक्त मेफेयर रिसोर्ट में। संकट मोचक के तौर पर एक बार फिर से सीएम बघेल के ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई है, और वो इस वक्त मेफेयर रिजॉर्ट में काफिला जिस तरीके से उनका आगे बढ़ा है तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्राउंड जीरो से वैभव शिव पांडे लगातार बने हुए हैं। वैभव, किस तरीके की हलचल? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं और वैभव विधायकों के साथ एक मीटिंग होगी, बैठक होगी, संवाद। बिल्कुल, देखिए अभी तो फिलहाल बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, रिसोर्ट के बाहर की तस्वीर जहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन भूपेश बघेल जो है अंदर मौजूद हैं इस वक्त विधायकों के साथ। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, उनके साथ एक बैठक होगी, उनसे बातचीत होगी, वहाँ की परिस्थितियों के बारे में वो बाकायदा जानकारी लेंगे। और बड़ी भूमिका भी है, चूँकि कांग्रेस संगठन के नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपने करीबी नेता जो हैं वो इस वक्त अंदर है और वो संवाद की भूमिका में है। चूँकि छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक चुनौती भी है कि इन सबको जो है एकजुट रखे और कहीं भी कोई भी तोड़फोड़ की अगर स्थिति बनती है तो उसे बचा कर रखे, जैसी परिस्थितियाँ झारखंड में बनी हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की ये जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है कि अगर उन विधायकों को यहाँ पे सुरक्षित लाया गया है तो उन्हें सुरक्षित रखा भी जाए और उन्हें ऐसे लोगों के संपर्क से दूर रखा जाए जहां से कोई तोड़फोड़ की संभावनाएं बनती है। चूँकि छत्तीसगढ़ सरकार इससे पहले भी इसी तरह से विधायकों को यहाँ पे ठहरा चुके हैं, और हरियाणा कांग्रेस के जब विधायक यहाँ पे पहुँचे हुए थे तब भी इसी तरह से भूपेश बघेल के ऊपर एक जिम्मेदारी थी, और उन्हें ये जिम्मेदारी एक बार फिर से मिली है कि वो झारखंड के विधायकों को सुरक्षित रखे, एकजुट रखे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एकजुटता को रखना और उनके बीच में महागठबंधन की जो भावना है उस भावना को एक रखना। जैसे अलग अलग राज्यों में जो परिस्थितियाँ बनी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में, तो वहाँ झारखंड में ऐसी कोई संभावना ना बने, ये सबसे ज़रूरी है। और ये रिसोर्ट के अंदर जाने वाली तस्वीर भी मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। इसी रास्ते से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला गया था, इसी रास्ते से जो है झारखंड के विधायक भी अंदर गए, और यहाँ से तकरीबन जो है आधा किलोमीटर की दूरी है जहाँ से रिसोर्ट जहाँ पे है, और वहाँ पे जो विधायक है वो ठहरे हुए हैं। तो उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और कुछ देर में ये मीटिंग शुरू होगी। और ये कितने देर तक चलने वाली है इसका इंतज़ार हमें भी है, और मुख्यमंत्री अगर भूपेश बघेल वहाँ से निकलते हैं बाहर तो उनसे कोशिश होगी कि कोई प्रतिक्रिया मिले, कोई बातचीत हो। तो बिल्कुल देखिए, हर तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो हलचल है, जो मूवमेंट हो रही है मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर। और देखिए पुलिस का पहरा किस तरीके से इस रिजॉर्ट को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। वैभव, ये बताइए जरा कितने पुलिस बल वहां पर तैनात है, कितनी संख्या में? देखिए फिलहाल तो यहाँ पे 5 थाना के जो है प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनके साथ जवान बड़ी संख्या में हैं। साथ ही एडिशनल एसपी भी अभी मौके पर पहुंचे हुए हैं, इससे पहले एसएसपी पहुंचे हुए थे। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी तगड़ी है, कड़ी है, और पहले से ज़्यादा और सख्त है। इससे पहले जब विधायक आए थे तब सुरक्षा व्यवस्था थी, उससे कहीं ज़्यादा इस बार की गई है, क्योंकि तब सिर्फ राज्यसभा चुनाव की बात थी, लेकिन इस बार तो झारखंड सरकार यानी समूचे सरकार की बात है। और
चूंकि अलग अलग दल के जो है विधायक पहुंचे हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, अन्य जो है सहयोगी दल हैं उनके विधायक हैं, तो सबको एक तरीके से एकजुट रखना और सबके बीच में एक समन्वय बना के रखना तो जाहिर तौर पर एक बड़ा काम होता है। ऐसे में इस काम को अंजाम देने की भूमिका में अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं तो इस जिम्मेदारी और इस चुनौती को भी समझिए कि कैसे इस संकट को टाला जाए, और इस संकट को टालने में अगर संकट मोचक बन पाते हैं भूपेश बघेल तो निश्चित तौर पे एक और जो है भरोसा वो आला कमान का जीत पाएंगे, जैसा अब तक के जो है घटनाक्रमों में देखने को मिलता रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की अपनी परिस्थितियों की बात हो या फिर दूसरे राज्यों की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही है और हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी है ही है, जहां पे चुनाव होने हैं तो कल वो वहां भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अब झारखंड की जो परिस्थितियां बन गई है तो छत्तीसगढ़ में उस मोर्चा को भी बखूबी वो संभाल रहे हैं। तो जवाबदेही जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, लेकिन चुनौती भी जो है वो कम नहीं है। बिल्कुल चुनौती बड़ी है, लेकिन संकट मोचक के तौर पर वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखना होगा कि इसके बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। फिलहाल ये जो विधायक वहां पर स्टे करे, कितने दिन के इनके स्टे का प्लान है?